नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक थिंक टैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था नीति आयोग। कैमरे के पीछे जो सोचने वाली जो टीम होती है वो है आपके नीति आयोग, ये नोट करना है। इसकी स्थापना योजना आयोग जो है इसको रिप्लेस करके की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योजना आयोग आपसे भी जानते हैं कि मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इसके हेड होते थे आपके। और दोस्तों आपके इसका काम था कि जो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट जो है यह तैयार करना किसका काम था? योजना आयोग का ना। इसको रिप्लेस करते हुए भारत में नीति आयोग की स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें केवल सेंटर गवर्नमेंट था, इसलिए नीति आयोग के अंदर सेंटर स्टेट दोनों को शामिल किया गया और इसे बोलते हैं कि नीति आयोग जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? सहकारी संघवाद सिद्धांत जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिद्धांत जो है, इस पर काम करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पे काम करता है जिसका मतलब है सेंटर स्टेट दोनों को साथ में रखा जाएगा, ये इसका मतलब है, आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में सुमन बेरी को रिप्लेस करते हुए इनका जो नया उपाध्यक्ष है ये अशोक कुमार लाहिड़ी जो है, इनको किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अशोक कुमार लाहिड़ी जो आपके ये आईएमएफ जो है, आपके इस आईएमएफ के अंदर सीनियर इकोनॉमिस्ट जो है इस पोस्ट पर रह चुके हैं आपके। वहीं दोस्तों कुछ दिनों पहले जो हमारा 15वां वित्त आयोग बना था आपके, 15वें वित्त आयोग के अंदर भी मेंबर के रूप में रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी पूछूं आपसे, अभी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए, नोट करना, सुमन बेरी को रिप्लेस करते हुए बनाया गया। अरविंद पनगड़िया जो है यह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं खुद प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है। तो इसमें एक सीईओ भी होता है जिसमें कौन आपके वर्तमान में निधि छिब्बर जी होते हैं और अध्यक्ष कौन? आपके प्रधानमंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट सुन लो दोस्तों, इसमें 4 पूर्णकालिक आपके मेंबर होते हैं, तो 4 नहीं तो 5 जो पूर्णकालिक मेंबर्स हो, ये 5 पूर्णकालिक मेंबर कौन अपॉइंट हुए? ठीक है, देखो दोस्तों नाम नोट करना, राजीव गौबा जो है इनका नाम नोट कीजिएगा, ये पूर्णकालिक मेंबर के रूप में दोस्तों यहां पर आए। ठीक है, केवी राजू दोस्तों आपके एक नाम लिखिएगा, प्रोफेसर अभय कंद्रिंकर पूरा नाम है। ठीक है, प्रोफेसर अभय करदिंकर जो है इनका पूरा नाम है, पर आप अभय भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, गोवर्धन दास जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एस श्रीनिवास इनको भी शामिल किया गया, ध्यान रखना। तो ये 5 नाम आपको एग्जाम के हिसाब से निश्चित तौर पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में ये सवाल जो है बन सकता है आपके सामने कि नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष तो कौन बनाए गए? नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो तो बनाए गए अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। वो राजीव गौबा, केवी राजू, प्रोफेसर अभय करदिंकर, गोवर्धन दास और एस श्रीनिवास जो है, ये 5 मेंबर आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, तो अशोक कुमार लाहिड़ी जी की एक पुस्तक का नाम नोट कीजिएगा आप लोग जो है, इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। बाकी दोस्तों हमारा जो आंसर आपके वो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की भारत में स्थापना होती है और योजना आयोग के स्थान पे इसकी स्थापना होती है। नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ना वैधानिक संस्था है, ना तो किसी एक्ट में इसका उल्लेख है, ना किसी अनुच्छेद में उल्लेख है। ये केवल एक आदेश के द्वारा स्थापित होने वाली संस्था है। ठीक है।